Hello everyone, hope you all are doing well at your home and enjoying your online as well as your virtual class. Welcome to your virtual class and this is your English literature subject. Today in this video I'll explain you the lesson Gulliver's Travel. In my previous video I have explained you half of this lesson. Today I'll explain you rest of it. Okay, so let's start. They all sat on the ground to take a good look at me. जब उस मॉन्स्टर ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया तो वो सारे दोस्त जो हैं वो क्या है ग्राउंड में आ गए मुझे देखने के लिए. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. ठीक है, मैं क्या है कभी स्लोली आगे जाता तो कभी पीछे जाता क्योंकि थोड़ा घबराया हुआ था. कोई मेरा टोपी खींचता तो कोई मेरा कुछ और कपड़ा खींचता. आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत तेज़ी से ऊंची आवाज़ में बोलूं ताकि और बहुत सारी लैंग्वेजेस में बोला क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनकी लैंग्वेज क्या है और वो क्या समझेंगे. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन. ठीक है, जितनी बार भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करता तो जो फार्मर था जिसने मुझे अपनी उंगलियों में उठाया था वो अपने कान मेरी तरफ और पास से लाता क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था ये बोल क्या रहा है. ठीक है, द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. जो फार्मर था वो मुझे कहाँ ले गया अब अपने घर और उसने मुझे डाइनिंग टेबल में कुछ डिस्टेंस में रखा, कुछ दूरी में रखा और वो डाइनिंग टेबल कम से कम 30 फीट हाई था. कहाँ से? ज़मीन से. डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर. ठीक है, अब डिनर लाया गया फार्मर के लिए. ठीक है, जो 10 feet डायमीटर का था. बहुत बड़ा लग रहा था. नॉर्मली ऐसे हम लोग तो बहुत छोटे प्लेट या यूटेंसिल्स में खाते हैं लेकिन वो 10 feet डायमीटर का लग रहा था. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. जो फार्मर्स की वाइफ थी, जो उस किसान की वाइफ थी, उसने जो ब्रेड है वो क्रम्बल यानी क्रैश किया. ब्रेड जो है वो छोटे छोटे अपने हाथों में फंसा के क्रैश किया और मेरे आगे डाल दिया. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी. ठीक है, डिनर के बीच में मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी. इट वॉज द प्योरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स. तो मैंने जब देखा तो क्या देखा कि वो किसकी आवाज़ थी? कैट की, बिल्ली की आवाज़ थी. और वो बिल्ली एक ऑक्स से 10 times ज़्यादा बड़ी लग रही थी. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. और जो फार्मर की वाइफ थी वो उसको सहला रही थी. देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. उसके बाद जो एक लेडी थी, जो उसकी मम्मी थी या नैनी जो भी रही होगी, उनके मैंने देखा कि उसके हाथ में क्या था? फार्मर का 1 साल का छोटा बच्चा, बेबी था. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ. मेरे को देखते ही उस बच्चे ने मुझे उठाया, ग्रैब यानी पकड़ लिया कस के और मुझे अपने मुंह के अंदर ले जाने लगा. आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी. मैं बहुत ऊंचा चिल्लाया, बहुत तेज़ी से चिल्लाया, बहुत लाउड स्पीड में चिल्लाया कि बच्चे ने मुझे छोड़ दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी. मैं अपनी गर्दन तोड़ चुका होता. क्यों? क्योंकि उसने मुझे अचानक से छोड़ा तो मेरी गर्दन टूट जाती, लेकिन जो मदर थी उनने अपना एप्रॉन आगे कर लिया तो मैं एप्रॉन में गिर गया. लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ. उसके बाद जो मदर थी उन्होंने उसको क्या किया? अपने बेड में सुलाया. और हम ब्लैंकेट लेते हैं ना, तो ब्लैंकेट बड़ी होती है और मदर ने क्या किया? अपना रुमाल, हैंकरचीफ रुमाल निकाला और मेरे ऊपर डाल दिया. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. और जब मैं सो रहा था तो मुझे सपने किसके आ रहे थे? अपनी वाइफ के, बीवी के एंड अपने बच्चों के. ओके, सो जनरली जो गुलिवर था वो ऐसी जगह पहुंच गया था जहां सब लोग क्या हैं? उससे बहुत बड़े थे. इनफैक्ट एनिमल्स, ह्यूमंस, नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीज़ें क्या थी? गुलिवर से देखने में बड़ी थी और गुलिवर खुद बहुत छोटा बौना लग रहा था, चींटी के जैसा. ओके,
So here I have explained you this lesson, Gulliver's Travel. Hope you have understood this lesson. Go through both the parts, explanation part 1 and explanation part 2, to understand this lesson well. Now I'll meet you in the next video with the new lesson. Till then, stay tuned, stay safe. Thank you.